मेरे पास रोज़ाना बहुत से कमेंट्स आते हैं, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से एक अजीब सी तकलीफ और परेशानी आप लोग शेयर कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब, ये फंगल इन्फेक्शन ख़त्म क्यों नहीं होती। दवाई खाते हैं, ठीक हो जाती है, फिर वापस आ जाती है। सालों साल गुजर गए हैं, लेकिन ये खारिश पीछा ही नहीं छोड़ रही। आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि फंगल इन्फेक्शन पर क्या लगाना है, बल्कि ये भी समझाऊंगा कि ये बार बार वापस क्यों आती है, क्रीम लगाने के बाद भी ठीक क्यों नहीं होती, और आपकी किचन में मौजूद वो 3 चीजें जो इस मसले के जड़ से खत्म करने में मदद कर सकती हैं। और आखिर में मैं आपको वो गलतियां बताऊंगा जो बहुत लोग करते हैं और फिर कहते हैं कि डॉक्टर साहब, दवाई ने असर ही नहीं किया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझ लें कि इन्फेक्शन वापस क्यों आता है। जब हमारे जिस्म का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, या हमारे पेट में ख़राब बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, या जब शुगर ज़्यादा होती है, तो फंगस को ग्रो करने का मौका मिल जाता है। आप जब क्रीम लगाते हैं तो ऊपर से फंगस मर जाती है, लेकिन इसकी रूट्स जिस्म के अंदर मौजूद रहती हैं। और जैसे ही आप दवाई छोड़ते हैं, या थोड़ी सी गर्मी बढ़ती है, या पसीना आता है, या फिर से निकल आती है। खास तौर पर उन जगहों पर जहां हवा नहीं लगती, जहां स्किन के साथ रब होती है, और जहां टाइट कपड़े पहने जाते हैं। आज मैं आपके लिए 3 ऐसे नुस्खे लाया हूं जो मेरे तजर्बे का निचोड़ हैं, और ये तीनों चीजें आपके घर के किचन में मौजूद होती हैं। पहली चीज है लहसुन। लहसुन सिर्फ खाने का जायका नहीं बढ़ाते, बल्कि ये दुनिया के ताकतवर नेचुरल एंटी फंगल फूड्स में से एक माना जाता है। इसमें एलिसिन होता है जो फंगस की दीवार को तोड़ने में मदद करता है। आपने क्या करना है, रोजाना सुबह खाली पेट लहसुन की एक छोटी कली लें, उसे बारीक काट लें और 10 मिनट तक पड़ा रहने दें ताकि एलिसिन एक्टिव हो जाए। फिर उसे पानी के साथ निगल लें। ये आपके खून को साफ करने और अंदर से फंगस के खिलाफ मदद कर सकता है। हफ्ते में 3 से 4 दिन ये आप अमल करें। दूसरी चीज है नीम और हल्दी का पेस्ट। अगर आपको पुरानी खारिश है या निशान पड़ गए हैं तो ये नुस्खा आपके लिए है। नीम के पत्ते लें, उनका पेस्ट बना लें, इसमें छोटी सी चुटकी हल्दी और थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिला लें। नीम में नेचुरल एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। नीम फंगस के खिलाफ मदद करता है और हल्दी स्किन को हील करने में मदद करती है। इस पेस्ट को दिन में 2 मरतबा मुतासरा जगह पर लगाएं और 20 मिनट बाद इसको आप धो लें। आप देखेंगे कि चंद दिनों में जलन और खारिश में कमी महसूस होगी। लेकिन एक जरूरी बात यहाँ पर आपने जरूर याद रखनी है, अगर स्किन फटी हुई हो या फिर कोई जख्म आपको जाहिर हो तो ये पेस्ट आपने नहीं लगाना। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डाइट। इस पॉइंट को आप हल्का मत लें, क्योंकि हमारे लोग बहुत ज्यादा डाइट को हल्का लेते हैं, जिस वजह से आपके जिस्म में मुख्तलिफ बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अगर मैं कहूं कि फंगस को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो जब आप रोज़ाना चाय में ज़्यादा चीनी, कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी आइटम्स, बिस्किट्स, केक्स, मिठाई, वाइट ब्रेड, नान, पराठा, मैदे वाली चीज़ें ये ज़्यादा खाते हैं, तो आप असल में फंगस को अंदर से ग़िज़ा दे रहे होते हैं। फिर आप ऊपर से क्रीम लगाते रहते हैं, लेकिन अंदर से फंगस को फ्यूल मिलता रहता है। इसलिए जब तक फंगल इन्फेक्शन कंट्रोल में नहीं आती, मीठा, मैदा, कोल्ड ड्रिंक्स और बेकरी आइटम्स को सख्ती से आप कम कर दें। जितनी आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी, उतनी ही आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी। अब बात करते हैं उस गलती की जो लोग सबसे ज्यादा रिपीट करते हैं। लोग 2 दिन क्रीम लगाते हैं, खारिश कम होती है और वो समझते हैं कि मसला हमारा खत्म हो गया। फिर क्रीम बंद, फिर वही टाइट अंडरवेयर, वही गीले टॉवल्स, वही पसीने वाली स्किन, वही मीठा, वही मैदा, और फिर 10 दिन बाद इन्फेक्शन वापस आ जाता है। फंगल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए सिर्फ क्रीम काफी नहीं होती, पूरा सिस्टम ठीक करना पड़ता है। आप टॉवल किसी के साथ अपना शेयर ना करें, अंडरवेयर आप रोजाना चेंज करें, जुराबें अपनी रोजाना चेंज करें, कॉटन के लूज कपड़े पहने। नहाने के बाद टांगों के दरमियान ग्रॉइन एरिया जो होता है आपका, बगलों और पाँव की उंगलियों के दरमियान पहले कपड़े से खुश्क करें, फिर एयर ड्रायर की मदद से अच्छी तरह से उसको ड्राई कर लें। फंगल इन्फेक्शन कोई ऐसी चीज नहीं है जो ठीक ना हो सके, लेकिन इसके लिए सिर्फ ऊपर से क्रीम लगाने वाली सोच को बदलना होगा। आपको अंदर से डाइट ठीक करनी होगी, स्किन को ड्राई रखना होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।